बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बीफ कौरमा की रेसिपी बता रहे हैं। शादियों वाला या देग वाला कौरमा, उससे भी ज़बरदस्त दानेदार आप घर में खुद बना सकते हैं। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इस रेसिपी को आप फॉलो करके पूरी रेसिपी बना सकते हैं। आप इससे कम बनाना चाहते हैं, हम 1.5 किलो की रेसिपी बता रहे हैं, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं इस रेसिपी को फॉलो करके। तो ये ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है, दानेदार। आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे आप खुद कहेंगे वाकई ये तो बहुत ही आला रेसिपी है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम 1.5 कप ऑयल लेंगे। कौरमे में ऑयल ज़्यादा जाता है, तो ये 1.5 कप ऑयल है। फुल तेज़ गरम करेंगे। बहुत अच्छे से तेज़ गरम होने के बाद मैं प्याज डाल दूँगी। आधा किलो प्याज है ये, आधा किलो प्याज है, इसे हम फ्राई करेंगे। तेज़ आंच में हमें फ्राई करना है। प्याज का कलर हमें लाइट ब्राउन रखना है। तो देखिए बहुत एहतियात से प्याज फ्राई होगी। आपने प्याज का कलर डार्क कर दिया, बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लिया तो कौरमा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। बस आपको मेन काम ये करना है, प्याज आपको लाइट ब्राउन करनी है। ये देखिए हमारी प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद सारी प्याज इकट्ठी करेंगे और इसे हम फटाफट निकाल लेंगे। तो एहतियात से निकालेंगे, काफ़ी गर्म है ऑयल प्याज बर्तन, तो हमें एहतियात करनी है और प्याज इकट्ठी करके ऐसे दबा के हम निकालेंगे। तो ये दबा के प्याज निकाल रहे हैं हम। तो देखिए जिस हम बर्तन में प्याज डालेंगे तो उसमें ये प्याज हम फैला देंगे। अच्छे से हमें प्याज फैलानी है, दूर दूर करेंगे। इकट्ठी प्याज रहेगी तो और ब्राउन हो जाएगी। तो हो सके तो आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो देखिए इसे हम फैला के रख देंगे, अलग अलग करेंगे, ये क्रिस्पी अच्छी सी हो जाए। क्रिस्पी प्याज का यही एक तरीका है। तेज़ गरम ऑयल करते हैं और फिर प्याज फ्राई करते हैं और फिर निकालने के बाद ऐसे फैला देते हैं। तो ये हमारी क्रिस्पी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसी ऑयल में अपना बीफ डाल देंगे। ये धुला हुआ बीफ है, 1.5 किलो बीफ है। तो इसे हम फ्राई करेंगे फुल आँच में। हमें इसका कलर चेंज करना है। तो देखिए हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज हो चुका है। हम लहसुन अदरक डाल रहे हैं फुल भर के, 1 टेबल स्पून। बगैर पानी के 1 टेबल स्पून है। आपके पास पानी वाला तो आप 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो लहसुन अदरक बस हम मिक्स किया है और कुछ भी नहीं। और तेज़ पत्ते डाल देंगे, छोटे साइज़ के हैं तो 3 डाल रहे हैं। ये कुछ स्पाइसी जाएंगे। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, अजीनामोटो 1 टीस्पून, 4 लौंगे हैं और 10 काली मिर्चें हैं, 4 इलायची है, 1 टेबल स्पून नमक है और दालचीनी का छोटा सा पीस है। आप अजीनामोटो डालना चाहते डालें, आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। तो आप चिकन पाउडर डालना चाहते तो 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। बस हमने मसाले मिक्स किए हैं और फ़ौरन से ही दही डाल देंगे। 1.5 पाव दही शामिल कर रहे हैं हम। दही फ्रेश है और ताज़ा दही है। खट्टा दही नहीं होना चाहिए, खट्टा दही होगा तो कौरमा भी खट्टा हो जाएगा। तो देखिए हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। ये हमारा मीट है, आधे घंटे में गल जाएगा। तो दही का और जो मीट में से पानी निकला वो काफ़ी है। आपका जो मीट है 1 घंटे में गले या 1.5 घंटे में, तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा कर दिएगा। हमने पानी नहीं डाला, आप डाल सकते हैं, ज़्यादा वक्त ले तो गोश्त गलने में। और ये मिक्स करने के बाद हम कवर लगा देंगे और देखिए गल रहा है। तब तक हम मसाले बनाते हैं जो भुनाई में जाएंगे। खसखस है 1.5 टेबल स्पून, इसे हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो ये देखिए बारीक पाउडर कर चुके हैं। अब हम इसके बाद पीसेंगे तिल 1.5 टेबल स्पून। हमारे पास है मीट 1.5 किलो, तो उसके हिसाब से मसाले बना रहे हैं। 1.5 टेबल स्पून तिल है, ये बारीक पीस चुके। ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून। बड़े डोडे हैं, इनके बीज लेंगे हम। 2 अदद बड़े डोडे के बीज हैं। ये है दालचीनी का छोटा सा पीस, 4 लौंग हैं, 8 काली मिर्ची लेंगे, जावित्री जायफल है, आप देख चुके हैं इतने, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और 4 इलायची। इनका हम पाउडर करेंगे, बारीक पाउडर करके इन्हीं मसालों में ये पाउडर इसमें डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे कोकोनट पाउडर 1.5 टेबल स्पून या 2 भी डाल सकते हैं। खोपरे का बुरादा हो गया 1.5 टेबल स्पून। अब हम डालेंगे मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून या 3 भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। और इन मसालों को हम कवर करके रख देंगे, हमें भुनाई में ज़रूरत पड़ेगी। अब हम प्याज का चूरा करेंगे। जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी अब हम इसका चूरा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हुई ये प्याज हमारी फ्राई, तो आसानी से चूरा हो जाएगी।
तो हम जब भी कौरमा बनाते हैं प्याज को ऐसा चूरा करके डालते हैं, इससे दाना बनता है। आप जब भी कौरमा बनाएं प्याज को कभी भी मिक्सी में नहीं पीसे, पानी डालकर पेस्ट नहीं बनाते। हम प्याज का पेस्ट बना के डालते हैं तो प्याज में दाना नहीं बनेगा। तो देखिए कितना अच्छा ये चूरा बन के तैयार है। तो हमारे गोश्त को गलते हुए आधा घंटा हो चुका है। तो ये आधे घंटे में गल के तैयार हो गया और हम चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं ऐसा गोश्त गला हुआ है। ये तो ऐसा गला हुआ होना चाहिए बिल्कुल। तो बस अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। इसमें पानी कम है, आप देख सकते हैं गोश्त के लेवल में पानी है। तो अब तेज़ आंच करेंगे और प्याज डाल देंगे। जो मसाले हमने बना के रखे थे पाउडर वो भी साथ में शामिल कर देंगे। ये 1.5 मिनट में भुनाई हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सारी बात होती है पानी की। इससे कम पानी तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, ज़्यादा पानी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बस आपको ये देखना है जब आप ये भुनाई कर रहे होंगे ऑयल सेपरेट हो जाए और दाना बन जाए। तो देखिए कौरमे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है भुनाई के वक्त। आप जब कौरमा भून रहे होते हैं, ऑयल सेपरेट हो गया, मसाला जो दाना बन गया मसाले का, तो ये तैयार है। आपने उससे ज़्यादा और भून दिया तो कौरमे में कड़वाहट आ जाएगी। हमने जितने भी मसाले डाले वो कड़वे हो जाएंगे। ज़्यादा भुनाई करने से कौरमे का जायका और खुशबू सब ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है, भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, दाना बन चुका है। तो जब जैसे ही ऑयल ऊपर आता है तो आप समझ जाए कौरमा बन के तैयार है और दाना बन गया। तो बस अब ये तैयार है। तो देखिए इसमें पानी जाना लाजमी। इसमें सूखा दूध है, कोकोनट पाउडर है, तिल है और खाश है, तो पानी लाजमी जाएगा इसके अंदर। 1 कप भर के हम डालेंगे। तो इस वक्त मैं नहीं डाल रही, बाद में मैंने पानी इसमें शामिल किया था। आप ज़रूर इसमें पानी 1 कप डालेंगे, इससे जायका और बढ़ेगा। तो मैं केवड़ा एसेंस हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी इसमें। आपके पास बहुत खुशबू वाला केवड़ा एसेंस है, ज़्यादा महक है तो आप 2 ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे। तो मैं हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए ये कौरमा हम रख देंगे। तो इस तरह हम दम लगाएंगे कौरमे में 5 मिनट का लो फ्लेम में। तो देखिए मैं पानी में फिर कह रही हूँ, मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, लेकिन पानी मैंने बाद में ऐड किया था जब मैंने कौरमा सर्व किया था। ये करना ज़रूरी है, पानी लाजमी जाएगा। पानी नहीं डालेंगे तो कौरमा काफ़ी खाने में भारी हो जाता है। तो पानी डालना ज़रूरी है कौरमे में। तो ये बहुत लजीज शानदार खुशबू वाला कौरमा बन के तैयार है। आप देख के कौरमे आप खाते हैं या शादी वाले आपने खाए हैं तो ये बनाएंगे, आप कहेंगे तो बहुत अलग बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आपको भी नज़र आ रहा है कितना शानदार हमारा कौरमा बन के तैयार हुआ है। जब आप ये कौरमा ट्राई करेंगे और अपने घर में या अपनी फैमिली में किसी को भी खिलाएंगे, उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत शानदार और बहुत परफेक्ट रेसिपी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी दुआ मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।